दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। अब आप समझ ही सकते हो कि गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। बाजार में इस समय शॉर्ट टर्म में जो निवेशक है वो प्रॉफिट बुक करे। वेदांता का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। डीमर्जर होने के बाद वेदांता लिमिटेड अकेला स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और लगातार नए हाई बना रहा है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। अभी इस गिरावट के बाद में आगे की क्या संभावना बनी है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड अब आने वाले समय 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो 4 और कंपनियों की लिस्टिंग होनी है जो इसी महीने हो जाएगी। तो निवेशकों को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या उनको अभी भी शेयर बने बने रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो शेयर वो तो अभी फिलहाल फ्रीज है, उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ वेदांता लिमिटेड है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या है आगे की रणनीति? वैसे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ इसके लिए निकल के आ रही है जिसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 74,267 के स्तर पे क्लोजिंग दिए 508 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.68% डाउन रहा बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। तो ये देख सकते हो कि इंट्राडे में आप देखें तो 75,367 तक स्टॉक बाजार पहुंचा था, लेकिन निचले लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है 74,203 के आसपास। इसका मतलब अगर हम ऊपर के लेवल से देखें तो ये जो गिरावट है वो कम से कम यहाँ पे आपको बाज़ार में 1000 पॉइंट की देखने को मिलेगी। तो इतनी ही गिरावट हमने फ्राइडे को भी बाज़ार में देखी थी और आज भी लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार लगातार गिरा है। सुबह शुरुआत अच्छी होती है, उसके बाद एकाएक दबाव बन जाता है और गिरावट शुरू हो जाती है। फ्राइडे को भी हमने देखा था कि बाज़ार क्लोज होने के वक्त यहाँ पे भारी गिरावट हुई और आज भी सुबह शुरुआत बहुत अच्छी मजबूती के साथ हुई, उसके बाद बाज़ार गिर गया। क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल रीजन है वो बाजार के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से लोग अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात कर ले तो 338 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.14% की गिरावट थी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग का ये वजह ये बना है। अब ये गौर करने वाली बात है कि सुबह जैसे बाजार पॉजिटिव खुला, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। 352 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और आज 355 पर शुरुआत हुई। 356 का हाई भी बना, लेकिन जैसे ही बाजार धीरे धीरे कमजोर होने लगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से सीधा 335 का लो बना दिया। यानी जो स्टॉक 356 तक पहुँच गया था वो 335 पे आ गया। एक ही दिन में देखें तो आपको 20 रुपये का भारी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और आप देखें 360 का इसका फिर हाई बना हुआ 52 वीक का, जो इसने फ्राइडे को बनाया था। उसी के आसपास स्टॉक आज था, 356 तक गया था, लेकिन फिर दबाव की स्थिति बन गई। और आप ये देख ही सकते हो कि 151 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, दुगना हुआ है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो लगभग एक जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए 25 मई को यहाँ पे 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 26 मई को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 27 मई को वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास आया, तो 29 मई को फिर 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 1 जून को यहाँ पे 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी कुल मिला के आप देखें तो वॉल्यूम 1 करोड़ से 2-3 करोड़ के बीच में ही हो रहा है। स्टेबिलिटी है उसमें, ज़्यादा उठापटक नहीं है। तो वेदांता के शेयर में आज देखें 4% की गिरावट हुई। तो वेदांता का जो शेयर है डीमर्जर रिकॉर्ड डेट के बाद जो 1 मई से 30% की दौड़ लगा चुका है, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाए। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये देख सो कि सुबह शुरुआत अच्छी हुई, 30% की रैली भी बनी अभी 1 मई के बाद। लेकिन आप देखें तो ग्रीन शुरुआत होने के बाद दबाव, जो एक तो बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ गई और सेल ऑफ शुरू हो गया सिल्वर के अंदर। सिल्वर रेट में दबाव देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में। और हिंदुस्तान जिंक जो एक लीडिंग प्लेयर है सिल्वर में, इसकी सब्सिडीज कंपनी है और 60% की हिस्सेदारी वेदांता की है, जिसकी वजह से वेदांता भी दबाव में आ गया। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी बुलिश जोन में है। इसका जो स्टॉक इस समय देखें तो वो आरएसआई के हिसाब से ओवरसोल्ड जोन में है। जो आरएसआई वो इस समय देख सकते हो कि 35 है। तो ये क्लियर है कि अभी भी स्टॉक जो है ओवर वैल्यू नहीं बल्कि ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो इसके लिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर है कि इकरा ने इसकी रेटिंग बढ़ा दी है। तो वेदांता के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने वेदांता की जो प्रमुख कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग है
उसको AA+ कर दिया है। और AA+ रेटिंग का मतलब ये कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। कर्ज चुकाने की जोखिम काफ़ी कम है। ये पिछले दशक में वेदांता की सबसे ऊंची घरेलू क्रेडिट रेटिंग है। यानी 2014 के बाद देखें तो पहली बार AA+ की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग ने पूरा माहौल बदल दिया है। इकरा के अनुसार कंपनी की जो परिचालन क्षमता है वो काफ़ी मजबूत हुई है। प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतर हुआ है और कैश फ्लो में सुधार देखने को मिला है। डीमर्जर के बाद कारोबार अधिक प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेंगे और इसी वजह से निवेशकों का जो भरोसा भी बढ़ गया है। यानी अब देखिए हर बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगा, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ पाएगा। अभी एक अम्ब्रेला के तहत तो हर कंपनी अपनी क्षमता नहीं दिखा पा रहे थे, मैनेजमेंट भी सारे निर्णय साथ में मिलकर करते, लेकिन अब ऐसा है कि हर कोई अपने हिसाब से निर्णय लेगा, हर कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा निवेशकों को। जिनके पास एक शेयर था उनको अब देख सकते हो कि 4 शेयर और एक्स्ट्रा मिले। तो देख सकते हो कि इस तरह से आपके पास भी 5 शेयर होने जा रहे हैं। एक शेयर ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है, 4 और नई कंपनियां जो इस महीने लिस्ट हो जाएगी। तो इससे आने वाले समय निवेशकों को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। हर कंपनी के हिसाब से आगे बढ़ने की उम्मीद होगी। शेयर की प्राइस डेफिनेटली यहाँ से और अच्छी होगी। वैसे यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी देखने को मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखें तो जो कार्यकारी निदेशक है अरुण मिश्रा, उनके कार्यकाल को 2 महीने के लिए और बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। तो ये जो विस्तार है 1 जून 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए प्रभावी रहेगा। तो अरुणा मिश्रा की इस समय आवश्यकता है, उनके पास अनुभव है, कंपनी डीमर्जर के दौर से गुजरी है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है और ऐसे में वो चाहते हैं कि आगे भी उनकी सेवाएं जारी रहे। तो इसी वजह से 2 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अभी फिलहाल शेयर धारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी जो मिल जाएगी। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार अच्छे फैसले किए जा रहे। और यहाँ पे देखो कि वेदांता के जो चेयरमैन है उन्होंने पहले ही बयान दिया है कि इस समय जो इंडिया सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे ग्लोबल रीजन में जो प्रॉब्लम चल रही है, हॉर्मुज़ बंद हुआ, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल आने बंद हो गए, बहुत सारी जो हमारे गैस वगैरह नहीं आ पा रही है, तो ये सारा खनन हम इंडिया में कर सकते हैं। उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, कंपनियों को मौका दे, प्राइवेट कंपनियां तेज़ी से यहाँ पे खनन करें और जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरी करें। तो बिल्कुल आप देखो कि तैयारी हो चुकी है। आने वाले समय उन्होंने कहा है कि जो हिस्सेदारी सरकार के पास है हिंदुस्तान जी की, वो भी वेदांता को सौंपी जाए ताकि वेदांता पूरी क्षमता से आगे बढ़ पाए, काम कर पाए। तो कुल मिला के एक रोड मैप तैयार है और सरकार को इसके ऊपर जल्दी ही कोई फैसला लेना है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% पर है। इसके बाद में आप देखें तो एफआई का 13.93% का निवेश है जो काफ़ी अच्छा है। इस समय एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे हैं लेकिन उनका निवेश बना हुआ है, उनको भी भरोसा है। डीआई का निवेश यहाँ पे देखो 6.53% है जो एफआई से कम है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 16.26% की होल्डिंग है जबकि म्यूचुअल फंड के पास 6.90% होल्डिंग है। कुल मिला के आने वाले समय स्थिति बदलेगी और वेदांता फिर से यहाँ पे बेहतर करेगा। ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग का मामला, अभी लंबी रेस इसकी बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।